विधि विधान की कितनी आवश्यकता है। और काम सही तरीके से अगर ना हो ना तो सही नहीं होता है। फिर चाहे वो आप कुछ भी कर लो, किसी तरीके से कर लो। मैं अभी खाना बना रहा हूँ। एक्चुअली खाना क्या बना रहा हूँ मैं, जो भात है मैं वो बना रहा हूँ। राइस को बॉयल कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। सिंपल सा काम है। पर इस सिंपल से काम को भी अगर आप सही तरीके से ना करो ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि मेरे को ये भी हो गया प्रॉब्लम। मैंने वैसे पहले भी बनाया है, पर फिर भी आज प्रॉब्लम हो गया। मैंने पहले गर्म पानी डाला और फिर चावल को धोकर डाला, जिसके कारण क्या हुआ कि उस गर्म पानी की वजह से जो है ना, वो चावल उबल रहा है, अच्छे से बन रहा है। परंतु गलती क्या हुई? गलती यह हो गई ना कि उस चावल को मैंने थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया सूखने के लिए धूप में। अब वो चरमरा सा गया है। धूप के कारण वो चरमरा सा गया है। ये सही तरीका नहीं था। मैंने जानबूझ के उसी चावल को चुना बनाने के लिए भी, जिसको धूप में सूखने के लिए रखा गया था। सोचा कि अच्छा हो गया होगा, सोचा कि ठीक हो गया होगा, परंतु ठीक नहीं हुआ था। और ठीक क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसमें भूआ लग गया था। फंगस जिसको कहते हैं, फंगस कह सकते हैं, एल्गी कह सकते हैं, भूआ कह सकते हैं, लग गया था उसमें। उसमें स्मेल आ रहा था, इसी कारण उसको धूप में रखा गया था। उसी में से मैंने उठाकर यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा स्मेल उसका आ रहा है, इतना ख़राब स्मेल आ रहा है कि खाना बहुत मुश्किल है, साथ ही यहाँ बैठना ही बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि मुझे इंस्पिरेशन मिला यहाँ से कि चलो, एक छोटा सा ही गलती है, पर कुछ गलती से जो है ना लोग कुछ सीख सकते हैं। और इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली। सही तरीका क्या था चावल बनाने का? राइस को बॉयल करने का सही तरीका क्या था? सबसे पहले क्या करना है कि एक पतीले में, जो कि आपको सामने दिख रहा है, उसी तरीके से पतीले में जो है, आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करो, कोई कंटेनर होना चाहिए जो कि ऊपर से इसी तरीके का होना चाहिए जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है। कढ़ाई तवा में को छोड़कर, ठीक है, इस तरीके से उठा लेना है एक तसले को। पानी डाल लेना है उसमें। जितना आपको चावल बनाना है उतना ही आप पानी उसमें डालें, अपने हिसाब से देख के डालें। ज़्यादा डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं ज़्यादा। मैं ज़्यादातर ज़्यादा ही पानी डालता हूँ कि बाद में अगर गलती से मैं भूल गया ना उतारना, तो शायद भात मेरा जल ना जाए। चावल जो बनाया है मैंने, बॉयल किया है राइस को, वो जल ना जाए चिपक कर उसके पेंदे में। तो पानी आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो पानी डालने के बाद तसले में उसको गैस पर रखा जाता है, जैसा कि मैंने रखा है। फिर उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, उबाला जाता है। तब तक उबाला जाता है जब तक उसको खौल ना जाए, जब तक उसमें बुलबुले ना बनने लग जाए ना। बुलबुले बनने का मतलब है कि वो खौल गया पानी उसमें। ठीक है। और जैसे ही वो पानी खौल गया ना, उसके बाद उसमें एक फ्रेश चावल धोकर, चावल जहाँ रखा हुआ है वहाँ से निकालिए एकदम अच्छा सा चावल। ठीक है। उसको पानी में धोइए, जितना भी उसका गंदगी है बाहर निकालिए। ज़्यादातर होता है कि उसमें कुछ कीड़े भी लग जाते हैं, इसको कीड़ी कहते हैं ठेठ भाषा में। हिंदी ठेठ भाषा में जो है ना, बिहार तरफ उसको कीड़ी कहते हैं और कीरी कहते हैं। तो उनको निकाल कर, पानी में ही निकलेगा, ऐसे हाथ से अपनी नहीं निकाल पाओगे। तो पानी से निकाल कर उसको परिया के पानी में डाला जाता है, उसको वहाँ से परियाया जाता है। ठीक है, बार बार। और जैसे जैसे, तो कम से कम 6 पानी 3 पानी, मतलब 3 पानी 6 पानी कहने का मतलब 3 बार पानी या फिर 6 बार पानी। ठीक है, परियाया जाता है। परिया कर चावल को वहाँ से निकाला जाता है, पानी उसमें से हटा दिया जाता है, और फिर इस खौलते हुए पानी में जो है डाल दिया जाता है। चावल के हिसाब से पानी पहले से डला हुआ है, लोगों के हिसाब से चावल डल गया। अब चावल को थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर चाहे जितना देर लगे, डिपेंड करता है कि आपने जो है अपने गैस का फ्लेम या फिर अपने चूल्हे का अगर इस्तेमाल किया है, लकड़ी का हो कोयले का हो तो डिपेंड करता है, या फिर आपने इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल किया हो तो डिपेंड करता है।
कि फ्लेम कितना है उसका, उस हिसाब से जो है ये फिर उबल जाता है। बाद में क्या करना है, लास्ट में इसके ऊपर एक पतीले को रख कर, जिससे इसका पूरा का पूरा ऊपर का चीज़ है वो ढक जाए, ऊपर से एक कपड़े को लेकर इसको पसा लेते हैं। पसाना कहने का मतलब ये कि माड़ जो बचा हुआ है उसको बाहर निकाल लिया, सिर्फ चावल को छोड़ दिया, माड़ माड़ को जो है बाहर निकाल लिया, एक तरह से कह लो तो छान लिया, ठीक है, जो कि अच्छा होता है, छान लिया। तो क्या है, ये सही तरीका था बनाने का, पर मैंने जो बनाया भात क्या किया, गलत तरीके का इस्तेमाल कर लिया। तरीका तो मेरा भी उस समय सही था, पर मैंने जो चॉइस किया, चूज़ किया ना, सही चावल को चूज़ नहीं किया। पहले तो मैंने चूज़ कर लिया कि एक सुखाए हुए धूप में सुखाया हुआ चावल चूज़ किया। दूसरे मैंने यह जानकारी नहीं निकाली कि उसमें शायद फंगस, भूआ या कुछ लगा था क्या, या सूख क्यों रहा था, ये मैंने पता नहीं किया। जीवन में बिल्कुल ही ऐसा ही चीज़ है, बिल्कुल ऐसा चीज़, सेम टू सेम, कि काम तो वही हो रहा है, पर अगर सही तरीका नहीं है, चॉइस आपने सही नहीं किया है, चूज़ ना, चीज़ों को चूज़ सही नहीं किया है, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। आपको फिर खुद से अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। जैसे कि सारे लोग आज के दिन में चाय बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, एक कॉमन सा अगर आपके आसपास से अगर एग्जांपल लिया जाए ना, तो चाय बड़ा पसंद करते हैं। पर अब कभी आपने ध्यान दिया है कि चाय जो है ना, चाय कभी कभी क्या है ना, कि अगर आप किसी और फुटपाथ की चाय पी लो, कुल्हड़ की चाय पी लो, कपटी में चाय पी लो, या फिर किसी स्टील के बर्तन में चाय पी लो, किसी कांच के बर्तन में चाय पी लो, चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय पी लो, हर एक का टेस्ट, हर एक जगह जो स्वाद होता है वो बिल्कुल अलग अलग है। स्वाद टेस्ट तो सेम ही चीज़ है, पर स्वाद और मज़ा अलग अलग चीज़ है। कुल्हड़ की चाय का मज़ा कुछ और है, नींबू वाली अगर चाय पी ली तो और अलग ना। तो क्या है, पी तो आप चाय ही रहे हो ना, पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में पी रहे हो, कहाँ पर पी रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो लोग इलायची, अदरक, कुछ मसाले डाल के बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं बस दूध डाला, चाय पत्ती डाला, उबाला और दे दिया। तो मज़ा किस में आएगा, जिसमें इलायची डली है, जिसमें अदरक डली है, जिसमें कुछ मसाले डले हैं। वो सादी चाय थोड़ी पसंद आएगी, बिल्कुल भी नहीं। खांसी सर्दी में जो है ना, बहुत लोग चाय प्रेफर करते हैं कि आप चाय पी लो ठीक हो जाओगे। फिर से मैं वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको कि काम कुछ भी करो, कुछ भी काम करो, कुछ भी, अगर आप सही तरीके से भी काम कर रहे हो, आप पूरे के पूरे रूल रेगुलेशन को अगर फॉलो भी कर रहे हो ना, तो ये ध्यान दो कि आप चॉइस क्या कर रहे हो, चूज़ क्या कर रहे हो, आपकी चॉइस जो क्या है और आप चूज़ क्या कर रहे हो। मैंने तो चावल को चूज़ करके गलती कर दी, पर आप जो है थोड़ा ठीक कर सकते हो अपने आप को भी, अपने आसपास बन रहे चीज़ों का भी, और अपने जीवन में भी जो है अच्छा कुछ कर सकते हो, और करोगे, बिल्कुल करोगे। क्योंकि फ़िलहाल मैं भी यह वीडियो और बाकी के जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो इसी कारण से रख रहा हूँ कि शायद एक दिन जो है मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँ, ठीक है, और मेरी बातें भी लोग सुने, पहचाने, मेरे को पसंद करें। और फ़िलहाल तो मैंने एक छोटा सा चीज़ स्टार्ट किया है, तो आई होप कि आप भी जो है मेरा थोड़ा हेल्प कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए यहीं पे रोकते हैं अपने आप को, अगली बात अगले पॉडकास्ट में करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी, कुछ भी, अगर आप रूल रेगुलेशन को फॉलो कर भी रहे हैं ना, तो ध्यान देना है कि आपकी चॉइस क्या है और आप चूज़ क्या कर रहे हो, सेलेक्ट क्या कर रहे हो।